ये कहानी एक शापित घड़ी की है। वीरू एक साधारण सा लड़का था। वो दिल्ली में अपने माता पिता के साथ रहता था। वो पुराने सामानों का बहुत शौकीन था। अक्सर वो रविवार को पुरानी मार्केट में जाकर घंटों घूमता रहता था। एक रविवार वीरू को मार्केट में एक पुरानी दुकान दिखाई दी। दुकान में अजीब सी मूर्तियाँ और पुराने सामान रखे हुए थे। वीरू दुकान में घूमने लगा। उसकी नज़र एक पुरानी घड़ी पर पड़ी। घड़ी लकड़ी की बनी हुई थी और उस पर अजीब से डिजाइन्स बने हुए थे। वीरू को वो घड़ी बहुत पसंद आई। उसने दुकानदार से पूछा कि वो घड़ी कितने की है। दुकानदार ने कहा, इस घड़ी की कोई कीमत नहीं है। फिर दुकानदार बोला, अगर तुम्हें पसंद है तो इसे ले जाओ। वीरू को दुकानदार की बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने फिर भी घड़ी खरीद ली। घर आकर उसने घड़ी को अपने कमरे में रख दिया। उस रात वीरू को नींद नहीं आई। उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी घड़ी की टिक टॉक तेज हो जाती थी तो कभी धीमी। कभी कभी उसे कमरे में किसी अजनबी की मौजूदगी महसूस होती थी। वीरू उस चीज़ से बहुत डर गया था। उसने अगले दिन उस घड़ी को वापस दुकानदार को लौटाने के बारे में सोचा, लेकिन जब वो दुकान पर पहुंचा तो दुकान बंद थी। वीरू ने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन किसी को उस दुकानदार या उसकी दुकान के बारे में कुछ नहीं पता था। वीरू घबराकर घर वापस आ गया। वो घड़ी के बारे में सोचने लगा कि इसका अब क्या करूं मैं। तो उसने घड़ी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन घड़ी नहीं टूटी। उसने घड़ी को कमरे से बाहर फेंक दिया, लेकिन घड़ी वापस कमरे में आ गई। वीरू समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वो डर और परेशानी से घिर गया था। एक दिन वीरू को एक बुजुर्ग महिला मिली। वो महिला पुराने सामानों की जानकार थी। वीरू ने उसे अपनी समस्या बताई। बुजुर्ग महिला ने वीरू से कहा, ये घड़ी शापित है। इसे एक शक्तिशाली जादूगर ने बनाया था। जो कोई भी इस घड़ी को छूता है वो इसके सांप में फंस जाता है। वीरू ने उस बूढ़ी महिला से पूछा, तो मैं इस सांप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? बुजुर्ग महिला ने कहा, इस सांप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें एक खास मंत्र का जाप करना होगा। ये मंत्र एक प्राचीन किताब में लिखा है। वो किताब एक दूर की पहाड़ी की गुफा में छिपी हुई है। वीरू ने उस गुफा को ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों तक घूमने के बाद वो गुफा तक पहुंच गया। गुफा में उसे वो प्राचीन किताब मिली। उसने किताब में लिखे मंत्रों का जाप किया। जैसे ही वीरू ने मंत्र का जाप पूरा किया तो घड़ी खुद ही टूट गई और उसमें से एक काला धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे कम होता गया और वीरू सांप से मुक्त हो गया। वीरू बहुत खुश था। उसने उस शापित घड़ी के टुकड़ों को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया था। वीरू ने इस घटना से सीख लिया था कि किसी भी अजनबी से कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए, खासकर जब वो वस्तु पुरानी और अजीब हो। इसके बाद वीरू ने कभी भी मार्केट में से पुराना सामान नहीं खरीदा।